नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे वैल्यू ऑफ टाइम इन स्टूडेंट्स लाइफ, इस टॉपिक के बारे में कि एक स्टूडेंट की लाइफ में टाइम की क्या वैल्यू होती है और इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हम कैसे हर उस रिजल्ट को पा सकते हैं जिस रिजल्ट की हम कामना करते हैं। आज जब पढ़ाई का मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए जॉब लेना रह गया है और स्पेशली गवर्नमेंट जॉब स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए टाइम की वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एक ऐसा चीज होता है जो स्टूडेंट के पास होता तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि बाकी रिसोर्सेज के कंपेयर में एक स्टूडेंट के पास काफ़ी टाइम होता है, पैसे नहीं होते हैं उसके पास। परंतु फिर भी एक स्टूडेंट पैसे की वैल्यू ज़्यादा करता है, टाइम की कम करता है। और आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी कि टाइम इज मनी, परंतु टाइम मनी से कहीं 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 ज़्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि आप टाइम खर्च करके दोबारा नहीं पा सकते, पैसे फिर से आ सकते हैं। और ये सिर्फ स्टूडेंट की दिक्कत नहीं है, कई सारे अर्निंग पर्सन जो एक अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे होते हैं, उनको भी अपने टाइम की वैल्यू का पता नहीं होता। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिससे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने टाइम की वैल्यू समझ पाएंगे, और आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर आपने अपने समय का सही इस्तेमाल किया तो आप बहुत जल्दी, कहूँ तो 1 साल के अंदर आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ सिखाता हूं कि एक टाइम की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मान के चलिए कि आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली एसबीआई पीओ जो बहुत रेपुटेड माना जाता है एक नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। ज़्यादातर लोग तैयारी करते हैं बैंक पीओ की, एसबीआई बैंक पीओ की। मैं मानकर चलता हूं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत दिल से तैयारी करते हो, और आप इसी साल अगले जो एग्जाम होगी तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे और आप बैंक पीओ बन जाओगे। ये एक आइडियल केस है, मानता हूं। तो एक बैंक पीओ की जो मेट्रो सिटी में सैलरी होती है वो होती है 60 to 80,000, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो और आपके कितने समय हुए काम करते हुए। मैं मान के चलता हूँ एक एवरेज 80,000 की सैलरी। 30 दिन आप काम करोगे, 30 दिन के अंत में आपको 80,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब मैं ये देखता हूँ कि एक एसबीआई बैंक पीओ काम कितने घंटे करते हैं एक पूरे महीने में। तो पहले 30 दिन में से 4 संडे वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए हॉलीडे होता है, मतलब उस दिन लीव होती है उनकी। बाकी बचे 2 सैटरडे को लीव हो जाता है, क्योंकि हर सेकेंड और लास्ट सैटरडे को छुट्टी होती है। तो 6 दिन काम नहीं करेंगे, 30 में से 6 दिन निकल के 24 दिन हो गए, और बाकी के 2 दिन कोई नेशनल हॉलीडे, होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 दिन में निकालता हूँ, मैं 22 दिन लेकर चलता हूँ कि 22 दिन काम करता है एक बैंक पीओ। और एक बैंक पीओ 22 दिन में कितने घंटे काम करता है? मॉर्निंग 10 आवर्स टू इवनिंग 8 आवर्स, यानी कि टोटल 10 घंटे। 10 घंटे तक वो काम करता है, सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। यानी कि 22 दिन 10 घंटे काम, यानी कि टोटल 220 घंटे काम करता है। अब अगर आप ये सैलरी 80,000 को 220 से डिवाइड करोगे तो आपको निकलेगी पर आवर की वैल्यू, जो कि अराउंड आएगी 363 समथिंग। यानी कि मैं अप्रोक्सीमेट मान के चलता हूं कि 360 रुपये पर आवर एक बैंक पीओ, एसबीआई बैंक पीओ कमाते हैं। और यही आपकी भी वैल्यू है, क्योंकि अगले साल आप ही बनने वाले हो बैंक पीओ। अगर आप एक आइडियल स्टूडेंट हो, आप अपने आप को मानते हो, आपकी सेल्फ इमेज अच्छी है कि हाँ आप इतने दिल से तैयारी कर रहे हो कि आप अगले साल बन ही जाओगे, तो आपकी भी वैल्यू वही है 360 रुपये पर घंटे। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा, 360 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 6 रुपीज पर मिनट। 6 रुपये पर मिनट आपकी वैल्यू है दोस्त। और अब इस 6 रुपये पर मिनट की वैल्यू को हम देखते हैं कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हो या कहाँ कहाँ पे स्पेंड करते हो। ये एक इनविजिबल वैल्यू है जो आपको दिखती नहीं है, इसके लिए आप एक्चुअली फिजिकली मनी पे नहीं कर रहे होते हो, परंतु ये वैल्यू तो है, और ये कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये वैल्यू आप पे करते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने समय को जाया करते हो। अगर मान के चलिए आपने 15 मिनट किसी दोस्त से बात की जो किसी भी तरीके से इस प्रिपरेशन से कनेक्टेड नहीं था, तो आपने
गुना 6 इजकल टू 90 रुपीज स्पेंड किए अपने दोस्त से बात करने के लिए। 90 रुपये आपने खर्च किए अपने दोस्त से बात करने के लिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको, जो बाहर में रहते हो, आप फैमिली के साथ नहीं रहते हो, आपको खुद का कुकिंग करना होता है, आपको घर के साफ सफाई कर खुद करनी होती है, अगर इन सारे कामों में आपका टाइम जाता है, और मैं एवरेज मानकर चलता हूं कि आप दिन के 1 से 2 घंटे बर्तन धोने, खाना बनाने, कपड़े धोने और बाकी सारे कामों में लगाते हो, तो आप पर डे का 1 घंटे की वैल्यू थी 360 रुपये, तो 2 घंटे तो 720 रुपये आप खर्च करते हो पर डे इन सारे कामों के पीछे, जो एक स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे महीने भर के लिए, ये हो जाएगा 20,000 रुपये से ज़्यादा। और 20,000 रुपये सिर्फ खाने और कपड़े धोने के लिए आप नहीं दोगे अगर आप बन भी जाओगे बैंक पीओ तो आपके समय की क्या वैल्यू है और जा कहाँ रहा है, उससे आउटपुट कितना निकल के आ रहा है, ये बार बार कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पेरेंट्स उनको पे नहीं कर रहे होते हैं उनके एक टाइम के बाद, और वो खुद से ट्यूशन पढ़ाकर या कोई भी पार्ट टाइम जॉब करके तैयारी कर रहे होते हैं। मान के चलो आप एक ट्यूशन पढ़ाते हो और आप बहुत अच्छी ट्यूशन पढ़ाते हो एक नॉर्मल से शहर में जैसे, तो वहाँ पे आप कमाते हो महीने का 4 से 5 हज़ार रुपये एक होम ट्यूशन के लिए, और वो होम ट्यूशन के जाने में आपको 15 मिनट लगता है, आने में 15 मिनट लगता है, टोटल 30 मिनट, और 1 घंटे आप पढ़ाते हो, 1.5 घंटे, यानी कि टोटल आपके 1.5 घंटे जाते हैं। और मैं मान के चलता हूँ आप 24 दिन ही पढ़ाते हो, आप 24 दिन ही पढ़ाते हो महीने में, संडे को आप लीव लेते हो, 2 सैटरडे भी लीव लेते हो, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। उसके बाद भी आप अर्न करते हो 5,000 रुपये। पर मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 1.5 घंटे में आपकी वैल्यू हो जाती है, 1 घंटे की 360 रुपये थी, 1.5 घंटे की उससे ज़्यादा हो जाएगी। और आप कैलकुलेट करोगे तो जितना आप अर्न करते हो 5,000 रुपीज, उससे कई ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आप वहाँ पे कर रहे हो इंडिविजुअल तरीके से। फिजिकल तरीके से तो आप ले रहे हो 5,000 रुपये, पर इंडिविजुअली आप देखो कितना पे कर रहे हो। ऐसे ही जोड़ लो ना, 360 रुपये अगर आप पर डे की वैल्यू है और 24 दिन तक आप काम करते हो तो बहुत हो जाता है, 6,000 रुपये से ऊपर निकल जाता है अमाउंट। तो वहाँ भी आपको लॉस है। और मैं ये इस कैलकुलेशन से बता रहा हूँ कि आप जो आपकी सैलरी है उस बेसिस पे, जो एक्चुअल आपकी सैलरी होगी, धीरे धीरे जब आप बैंक पीओ बन जाओगे या किसी भी जॉब में जाओगे तो आप प्रमोट होते जाओगे, और धीरे धीरे आपकी टाइम की वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आपकी पर मिनट वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसीलिए एक स्टूडेंट लाइफ में ये जो वैल्यू होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वैरी कर सकता है अगर आप सीरियसनेस से तैयारी करो। मान के चलो अगर आपने थोड़ा सा कमी कर दिया पढ़ाई करने में, आप बहुत सीरियस नहीं रहे, तो आप पीओ नहीं बन के क्लर्क बनोगे, और जब क्लर्क बनोगे तो सैलरी हो जाएगी आधी, और जब सैलरी आधी हो जाएगी तो वही पर मिनट वैल्यू जो 6 रुपये थी वो हो जाएगी 3 रुपये पर। यानी कि अब जब, क्योंकि दोनों के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बहुत मन से तैयारी की तो आपकी पर मिनट की वैल्यू हो जाएगी 6 रुपये, और अगर आपने आधे मन से तैयारी की तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 रुपये पर मिनट की वैल्यू। और पूरी जिंदगी एक स्टूडेंट का या किसी भी व्यक्ति का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपनी पर मिनट वैल्यू को जितना ज़्यादा हो सके इम्प्रूव करता जाए, ताकि उसके टाइम की वैल्यू बढ़ती जाए, और कोई भी व्यक्ति आपका टाइम लेने से पहले आपसे सोचे, या फिर आप उनको पेड तरीके से अपना टाइम दे सको, यानी कि आप जितने भी टाइम दो उसके लिए पैसे लो। अब मैं बात करना चाहता हूं, ये तो हो गया टाइम के फॉर्म में कि आप हर दिन अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर सको। क्योंकि देखो दोस्त, दिन में होते हैं 24 घंटे, आप सोते हो 6 से 7 घंटे में मान के चलता हूँ, उसके बाद भी आपके पास 17-18 घंटे बचते हैं, और ये 17-18 घंटे में आप कैसे स्पेंड करते हो अपने टाइम को, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया टाइम वर्सेस मनी, कि कितना टाइम आपने स्पेंड किया और कितना मनी एक्चुअली इन्वेस्ट किया आपने या स्पेंड किया आपने उसके पीछे, अननेसेसरी कामों के पीछे। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको वर्क आवर। वर्क आवर का मतलब होता है आप कितने घंटे काम करते हो। दोस्त, अगर आप एसबीआई बैंक पीओ बनते हो तो मैंने इसे आपको बताया कि आप 10 घंटे डेली काम करोगे ऑन एवरेज, सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो हर दिन आपको 10 घंटे काम करने पड़ते हैं अगर आप बन जाते हो जो आपका ड्रीम है, जो आप बनना चाहते हो, जो आप पूरी जिंदगी जिस तरह से काम करना चाहते हो। तो क्यों नहीं आप हर दिन आज से ही 10 घंटे पढ़ाई करते हो, क्योंकि एनी हाउ आपको 10 घंटे तो देने ही पड़ेंगे ऑफिस में। तो क्यों ना आप अपने स्टडी रूम को अपना ऑफिस समझ लो और आप डेली 10 घंटे डेडिकेट होकर पढ़ाई करो, ताकि आपको यह एहसास रहे कि हाँ,
मैं अभी बैंक पीओ बन चुका हूं और यही मेरा जॉब है, क्योंकि आपके लिए एक ही जॉब है अभी, आपके लिए एक ही काम है कि आपको वो एग्जाम क्रैक करना है। और अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ाई करोगे तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आप उसको क्रैक ना कर पाओ। हाँ, अलग चांसेस होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी, एग्जाम लेट होना, एग्जाम में धांधली हो जाना, वो सब बातें अलग है, एक्सटर्नल फैक्टर को साइड रखता हूं मैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, मीन्स यू विल फील कॉन्फिडेंट अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ाई करते हो तो। होता क्या है प्रैक्टिकली मैं बताऊं, प्रैक्टिकली ना ही एक स्टूडेंट अपनी टाइम की वैल्यू करता है पर मिनट की, जैसे मैंने बताई आपको, और ना ही वो डेली 10 घंटे पढ़ाई करता है। बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं जो डेली 10 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग करते भी हैं, पर 4 दिन 5 दिन, एक हफ्ते, एक महीने, जब एडमिट कार्ड आ जाए तब, जब डेट आ जाए एग्जाम का तब। मैं बात कर रहा हूँ पूरे एक साल, जब आपने सोच लिया कि मुझे तैयारी करनी है और अगले साल एग्जाम देना है, तो पूरे एक साल आप डेली 10 घंटे अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जिस काम में आप जा रहे हो, जिस भी काम में आप जा रहे हो, वहां आपको 60 साल की उम्र तक यही काम करना है, 10 घंटे डेली ऑफिस को देना है आपको। तो क्यों नहीं, अगर आपको 60 साल देना है तो अभी एक साल दे लो आप, ताकि आप उस 60 साल के लिए अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको। ये दो बातें मैं आपको बताना चाहता था। ये दो बातें अगर आपने अपने लाइफ में अप्लाई कर ली तो आप खुद ही समझ पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कितने जबरदस्त तरीके से हो जाएगी। अब ऐसी और भी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बना लीजिए अपना दोस्त, और मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि आप कैसे और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो और लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूव कर सकते हो खुद को। शुक्रिया, धन्यवाद।